सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडेस फोरकास्ट। आई होप सभी अच्छे होंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का हम फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। और आज के फोरकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम कल के लेवल्स पे बात करेंगे। ओके, तो मैंने पहले ही बताया हुआ था, लाइक प्रीवियस जो भी मेरा फोरकास्ट था मैंने उस पर अपना डिस्कस किया हुआ था मैंने कि जो भी इस लेवल पे मार्केट आएगा, ठीक है ना, इस एक पॉइंट मतलब इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगा तो अपन यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ये अपसाइड जा रहा था, ठीक है। बाई 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 अगर हम वन डे पे देखें तो ये लिक्विडिटी ग्रैप नहीं किया हुआ था, ठीक है। इस पूरे जो भी बायर्स थे इसमें कोई भी लिक्विडिटी ग्रैप नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो इस दिन रिवर्सल और यहाँ से अपना था कि हम यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। और यस्टरडे में बाई भी किया हुआ था न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। और जो मैं टीपी है, टीपी में इस हाई तक रखा हूँ, ठीक है। मीन्स मतलब यहाँ तक तो मैं सेफेस्ट टीपी होने वाला है, ठीक है। तो 1:5.61 टीपी बहुत ईजिली, लाइक बहुत अच्छा एक रेशियो है आर, ठीक है ना। और बहुत अच्छा एक पिप्स भी है, लाइक 279 पिप्स, ऑलमोस्ट 280 पिप्स है, और 50 पिप्स का एसएल है, ठीक है। तो ये कल का लेवल और इस एक पॉइंट से मैंने बाई किया हुआ था, ठीक है। और ये मैंने यस्टरडे की वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ था, ठीक है, कि मैं इस क्यू बाई करूँगा यहाँ से और किस रीजन से बाई करूँगा, ठीक है। तो इसकी बात हम साइड करके आज के हम फोकस पे देखते हैं कि आज हम किस लेवल्स पे प्ले करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने हाई टाइम फ्रेम जोन पे, ठीक है। सॉरी, हाई टाइम फ्रेम लेवल्स मतलब हाई टाइम फ्रेम पे। ओके, हाँ। तो हाई टाइम फ्रेम हम मंथली पे स्टार्ट करते हैं एज यूजल, ठीक है। तो मंथली पे हमें प्रॉपर दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में बहुत ये स्ट्रांगली अप ट्रेंड में, और मार्केट एक अपने 38 को एज ए सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लाइक हम बोल सकते हैं कि हमें मंथली पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें। बस एक हाफ वीक है जो कि मार्केट एनएफपी में इसको रिस्पेक्ट ले चुका है, ठीक है। और वन वीक पे चलते हैं, और वन वीक पे हम देखें तो फिर वन वीक पे भी एक रेजिस्टेंस था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो कि हाफ वीक था अपना, मंथली और वीकली दोनों का था, समझ रहे हो ना। तो फिर हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन दिख नहीं रहा फिलहाल ऐसे वीकली पे भी। बस एक ये अपना एक सेकेंड। ओके, हाँ। हमें एक यहाँ पे एक जोन दिख रहा था, ठीक है। ये हमें एक वीकली पे एक ये जोन है जिसको मार्केट ने मंडे और ट्यूसडे को रिस्पेक्ट दे चुका है रेजिस्टेंस से। मतलब ऊपर अपना हाफ वीक का रेजिस्टेंस था, ठीक है, वहां से रिस्पेक्ट दे करके मार्केट अपने रिसेंटली लो तक आ चुका है, मतलब सपोर्ट तक, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट एक अप साइड जाने का ट्राई कर रहा है फिर, और वीकली पे हमें कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, जिसको हम मेजर मान सकते हैं, ठीक है। और वीकली पे हम एक प्रॉपर बताए तो अपना जो टीपी, लाइक ओवरऑल टीपी है ना, तो अपना टीपी 2700 तक तो इजली होने वाला है, ठीक है। 2700, ओके, ये 2700 हो चुका है, ठीक है। तो अपना जो अब टीपी होने वाला है ना, वो ये होने वाला है हाफ वीक। ओके, फर्स्ट टीपी ये होगा एंड सेकेंड टीपी मैं बताऊँ तो लाइक फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा, ये, ठीक है। एक सेकेंड, ये फर्स्ट टारगेट होगा, हाँ, ये फर्स्ट टारगेट होगा, और ये सेकेंड टारगेट मेरा ये होगा, ठीक है। तो अभी बहुत दूर है, अभी बहुत लाइक अराउंड 600 पिप्स मार्केट बहुत दूर है। तो फिर हम अभी उतना प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, अपना उतना एनालाइज हम नहीं करेंगे, उतना नहीं सोचेंगे। अभी प्रेजेंट में जो लेवल्स पे मार्केट प्ले हो सकता है आज के लिए, हम उस पर हम डिस्कशंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आज के डेली लेवल्स पे हम थोड़ा सा कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ओके, डेली पे भी हमारा क्लियर रेंज यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक अपना क्लियर रेंज है, इस एक पॉइंट तक, लाइक 2716.400 तक क्लियर रेंज है अपना, ठीक है ना, जो अपसाइड जाएगा, ठीक है। और एक ये एक यहाँ पे एक सपोर्ट था, जो मार्केट एक पुल बैक लिया हुआ था एक वीकली और मंथली के जोन से, एक रिट्रेसमेंट लिया था, जो कि ये अपना मंडे का मार्केट था, ठीक है। और रिट्रेसमेंट लेकर के सपोर्ट तक आया, सपोर्ट से फिर मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है। तो एक छोटा मोटा, लाइक छोटा मोटा बोल सकते हैं, लाइक एक इस पॉइंट पे हमें एक थोड़ा सा लाइक पॉइंट मिलेगा रिट्रेसमेंट और कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कुछ हर्डल्स दिख सकता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंटरफेयर दिख सकता है मार्केट, लाइक रेंज या कुछ भी ऐसा इस लेवल को ब्रेक करने में, ठीक है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, तो हमारा प्रॉपर क्लियर रेंज है इस पॉइंट तक, लाइक
27-16 तक हमें क्लियर अपना क्लियर रेंज है, ठीक है। तो ये हो गए, ओके। और हमें डेली पे कुछ दिख नहीं रहा वैसे तो, प्रॉपर बुलिश ही है, लाइक बाई का सिनेरियो आज भी बन रहा है अपना, ठीक है। बट हम बाई आज किस पॉइंट से करेंगे, ये बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। हाँ, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट इस ईएमए को मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, ठीक है। बट मार्केट ने वन टाइम ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट भी कर लिया। देखो, अगर कोई भी लेवल का अगर ब्रेकआउट हो रहा तो 100% मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। अगर कोई भी मेजर जोन है तो 4 आवर का ईएमए तो एक तरीके से मेजर ही है, समझ रहे हो ना। तो मार्केट 100% रिट्रेसमेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर जब इसने कैंडल स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, तो ये पहले ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, फिर वो आया। क्यों? क्योंकि एक ईएमए का मेजर जोन होता है, क्योंकि 4 आवर का ईएमए तो एक मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एक्ट करता है ये। तो ये मेजर लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर इसको रिट्रेसमेंट किया, फिर डाउन आया, समझ रहे हो ना। और फिर यहाँ पे एक लेवल था जो कि यहाँ से बाई हो रहा था, ठीक है। अपना बाई इस पॉइंट से ही होता, ठीक है। बट मैं कुछ कंफर्मेशन के साथ चलना प्रीफर करता हूँ। ऐसे मैं रेंडमली कहीं पे भी एंट्री नहीं ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इतने मेसिव, अगर आप देखो तो इस पूरे रेंज में आपको सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ना कि मार्केट इसी एक पॉइंट से उठ जाएगा और इतना अच्छा रैली दे देगा। सॉरी, हाँ, इतना अच्छा रैली दे देगा अपना 250 का, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना इसी पॉइंट से उठेगा, तो मैं एग्रेसिव एंट्री ना लेकर के मैंने वेट किया और रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे जब आया मार्केट, यहाँ से मैंने फिबोनाची लगाया अपना, ठीक है। और जब मार्केट आया मेरे 70 को रिस्पेक्ट दे करके, और इस 79 को भी रिस्पेक्ट दे करके जब 70 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर साइड जाने वाला है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ये देखो, हाई, सॉरी, लो, लो, अगेन लो। अगर मैं बताऊं, हाई, लो, हाई, ठीक है। फिर हाई, फिर यहाँ से हायर मार्केट फॉर्म करना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। तो फिर मैं क्यों नहीं लूँ बाई का, समझ रहे हो ना। लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। लोअर लो के बाद ये फर्स्ट हायर ही बना दिया, और ये अपना रिट्रेसमेंट भी था यहाँ पे, लाइक इस पॉइंट पे मेरा बाई था। बट मैंने एग्रेसिव ना जा करके मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया। रिट्रेसमेंट जब लिया मार्केट, तो फिर मैंने इस पॉइंट से बाई किया आफ्टर कैंडल क्लोज इन, ठीक है, कल का, ठीक है। तो मुझे एक प्रॉपर दिख रहा है यहाँ मार्केट बुलिश साइड शो कर रहा है, ठीक है। 1 आवर पे भी बहुत स्ट्रांग शो कर रहा है, और एक हर्डल अपने यहाँ पे है, मार्केट इस पॉइंट से गिरेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मार्केट यहाँ से गिरेगा एंड अगेन मैं न्यूयॉर्क में बाई ही करने वाला हूँ, ठीक है। और न्यूयॉर्क में बाई मेरा किस पॉइंट से होगा, मैंने इस राउंड लाइक 26 2627 से मेरा बाई होगा, और टीपी जो भी होगा इस पॉइंट तक होगा, ठीक है। अगर लंदन में किसी को प्ले करना था, यहाँ से वो सेलिंग का सोच सकते हैं इस एक पॉइंट से विथ स्ट्रक्चर। 50 मिनट का स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। 50 मिनट का स्ट्रक्चर देख लेना, फिर एस एल काइंड ऑफ अपना देख लेना, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से अपना एस एल डाल करके, और इस यहाँ तक आप टीपी, यहाँ तक एक सेफेस्ट टीपी रख सकते हो, ठीक है। 1:3 ईजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी लंदन में प्ले करने वाले हैं मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शंस दिख रहा है, यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है, लोअर लो कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर इस पॉइंट से मार्केट ऐसे जा करके, ठीक है, अगर ये लोअर लो फॉर्मेशन करे ऐसे, हाई के बाद लो बना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री ले लेना, और सेल का और जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, मान लो यहाँ तक स्ट्रक्चर है, तो आप अपना स्प्रेड देख करके जितना आपके ब्रोकर में स्प्रेड होगा उस हिसाब से आप पैसे ले करके, और आप टीपी इस पॉइंट तक रख सकते हो मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम आप यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट तक मैक्सिमम रख सकते हो, मिनिमम यहाँ तक। पर मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ तक आप रखो, ठीक है। और जब यहाँ पे आप न्यू जो भी लंदन प्लेयर्स हैं वो यहाँ प्ले कर लेंगे, बट जो भी न्यूयॉर्क में प्ले करेंगे ना, इस एक पॉइंट से आप लोग बाई करोगे, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट आएगा, यहाँ से लो आएगा, ठीक है। जब मार्केट हायर ही बना दे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे विथ मतलब कंफर्मेशन कोई रिवर्सल कैंडल बने, तो फिर यहाँ से बाई कर लेना, ठीक है। लाइक यहाँ मैं यहाँ पे बाई करने या सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं अपने साइड से लाइक मैं एक नॉलेज के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी एक एजुकेशनल पर्पस के थ्रू, ठीक है। और जो भी मेरा टीपी होगा वो इस पॉइंट तक टीपी हो सकता है मेरा, ठीक है।
ओके सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। हाँ, आप इस पॉइंट तक आप टीपी रख सकते हो, ठीक है ना। तो बस यही था आज का फोरकास्ट। आज कुछ उतना मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, बस यस्टरडे एक बाइंग था, क्योंकि आज कुछ खास इस रीज़न से नहीं दिख रहा क्योंकि इस वीक में एनएफपी था, ठीक है। और एनएफपी वीक में मैं ट्राई करता हूँ लाइक कम से कम ट्रेड लूँ। क्यों कम से कम ट्रेड में, इस रीज़न से मैं सोचता हूँ कम से कम लाइक 1 to 2 ट्रेड्स, मतलब हार्डली मैक्सिमम 3 ट्रेड में सोचता हूँ, 5 डेज में 3 ट्रेड्स, हार्डली लाइक बहुत कम होता है 3 ट्रेड्स में लेता हूँ इस वीक में। वरना मैं 1 से 2 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब 1 से 2 ट्रेड क्यों लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एनएफपी वीक में बहुत मैसिव मोमेंटम आता है, ठीक है, बहुत मैसिव। तो मैं ट्राई करता हूँ मैं बॉटम से, लाइक मान लो इस वीक में बाई जाने वाला है, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ मैं बॉटम से पकड़ूँ, लाइक मैं बॉटम से पकड़ूँ, ठीक है। और जो भी मेरा एसएल आने वाला है, मेरा एसएल आए, ठीक है। और फिर मैं एकदम टॉप तक सोचता हूँ टीपी का, काइंड ऑफ यहाँ तक मेरा मिनिमम टीपी है, ठीक है। और मैक्सिमम जो भी होने वाला है मेरा इस पॉइंट तक होने वाला है 500 पिप्स का टीपी, समझ रहे हो ना। तो मेरा ये एक एग्रेसिव लाइक एक, समझ रहे हो ना, एक पूरे बहुत अच्छे पिप्स ये वीक होता है कैप्चर करने का। तो इस रीज़न से मैं ट्राई करता हूँ, लाइक मान लो मैं 6-7 ट्रेड ले लूँ और 3-4 में मैं एसएल ले लूँ, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा कि मैं ट्रेड लूँ फिर से, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं इस वीक में मैं ट्राई करता हूँ मैं कम से कम ट्रेड्स लूँ और ट्राई करता हूँ कि बॉटम से पकड़ूँ, लाइक मार्केट मेरे हिसाब से बाई जाने वाला है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ बॉटम से बाई करूँ और टॉप तक जो भी मेरा टीपी है वहाँ तक मैं वहाँ पे होल्ड करूँ, वहाँ तक कम से कम वहाँ तक मैं होल्ड करूँ, ठीक है। और डेली वाइज लाइक मैं फिर आज देखूंगा, बहुत मुझे प्रॉपर सेटअप यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, फिर मैं बाई करूँगा, समझ रहे हो ना। या मैं आज अवॉइड करूँगा, लाइक इस वीक में मैं एक ये ट्रेड में रनिंग है तो इसको मैं चलने दूंगा टीपी तक। और इस वीक इस ट्रेड के बाद मुझे जब भी प्रॉपर सेटअप मिलेगा फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, समझ रहे हो ना। वो बाई हो या सेल हो, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा क्योंकि मैं इस वीक में बहुत प्रॉपर तरीके से चलने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि इस वीक के मार्केट बहुत मैनिपुलेशन करता है। अब देखो यहाँ से मार्केट उठा, बट यहाँ से 50 मिनट पे लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पूरे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया। देखो भाई, अगर मार्केट, एक सेकेंड, अगर मार्केट 73 पिप्स का स्पाइक लगाता अपसाइड और लोअर लो फॉर्मेशन के साथ अपसाइड स्पाइक लगाता, व्हाट डू यू मीन, कि लोग क्या समझेंगे। आप क्या समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे लोग समझेंगे कि मार्केट सेलर, मतलब बहुत सेलिंग प्रेशर में होगा, 100% सेलिंग प्रेशर में, क्योंकि एक तो मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और उसमें भी मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, ठीक है। एक तो लोअर लो का फॉर्मेशन और उसमें भी यहाँ पे, एक सेकेंड, और ये जो कैंडल है पीपीआई जो आया हुआ था, ये अपना लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया अप साइड। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या सोचेंगे कि मार्केट अब डाउन साइड जाने वाला है, बट मेरा यहाँ पे लेवल था, मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेके उठा। और फिर मैं यहाँ पे 1 आवर पे देखा कि मार्केट एक प्रॉपर तरीके से मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा और 79 को टच करके 670 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। विथ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो हैमर टाइप ऑफ, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फिर मैं इस रीजन से मैंने यहाँ पे बाई किया। और एक और रीज़न था मेरे बाई करने का, अब ये देखो, जो भी प्रीवियस सेलर्स का कैंडल था उसका भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये आप देख रहे हो ना। ये रेड करने का ग्रीन कलर का कैंडल ये प्रॉपर नीचे आया, फिर यहाँ से इसको इस लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो गया इस सेटअप पे, ठीक है। अब मैं चुपचाप बाई करके बैठा हूँ जब तक मेरा टीपी ना आ जाए, ठीक है। और मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ बाई करके छोड़ दिया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा इस वीक में, नहीं। अगर मुझे प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो फिर मैं बाई करूँगा। जैसे प्रॉपर सेटअप क्या, जैसे कि मुझे इस लेवल पे कुछ रिट्रेसमेंट दिख जाए ऊपर के साइड में, तो फिर मैं बाई करूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जो बाई करूँगा उसका टीपी में यहाँ तक रिस्पेक्ट करूँगा कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। या फिर ये एग्जैक्ट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे तो मैं बाई करूँगा। इसका टीपी क्या होगा, यहाँ तक मेरा ये टीपी, एक सेकेंड, हाँ, ये टीपी मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ तक टीपी आई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे प्रॉपर बुलिश दिख रहा चीज़, समझ रहे हो। डाउन साइड कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो मार्केट डाउन साइड जाए। और लाइक मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक बारी, मतलब वंस अगेन एक टाइम ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, ठीक है। तो ये एक होप से या एक्सपेक्टेशन से मैं अपने नॉलेज के थ्रू मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अब आई डोंट नो मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यही था आज का फोरकास्ट। आई होप आप सभी लोग कल के जो मेरे ट्रेड थे आप लोग यहाँ से लिए होंगे, ठीक है।
और नहीं लिए तो कोई नहीं, आप लोग यहाँ से जो भी रिट्रेसमेंट होगा इस पॉइंट से आप लोग बाई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सो यही एक लेवल था, ठीक है। आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हो, न्यूयॉर्क वाले यहाँ से सेल कर सकते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर आप लोग सेल मत करना, स्ट्रक्चर मिनिमम 5 मिनट पे देखना, 1 मिनट पे कोई बंदा मत जाना, ठीक है। अगर मेरे लेवल्स पे तुम प्ले और प्रॉफिट करना चाहते हो तो, ठीक है। विथ स्ट्रक्चर, विथ कैंडल कन्फर्मेशंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दो चीज़। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं किस लेवल पे आज प्ले करने वाला हूँ, और आज का फोकस आप लोगों को समझ में